हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में बात करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि लॉजिक गेट क्या होता है और हम लोग कैसे डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गेट के साथ, टाइप्स ऑफ गेट के साथ। तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो देखो बेसिक जो लॉजिक गेट है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। दैट इज फर्स्ट नंबर पे अगर हम लोग देखें तो ये है ऑर गेट, ओके, ऑर गेट। सेकेंड नंबर का अगर हम बात करें तो ये है हमारा एंड गेट, एंड गेट। और थर्ड नंबर का अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉट गेट। तो दीज आर सम बेसिक गेट्स है ना। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक गेट्स हैं और फिर इसको हम कम्बिनेशन से, इसके कम्बिनेशन से हम कम्बिनेशन ऑफ गेट्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में देखते हैं। बेसिकली आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारा और गेट है इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो इन बुलियन अलजेब्रा और गेट का मतलब, और का मतलब होता है एडिशन, ठीक है ना। आप ये टर्म याद रखिए, आपको हेल्प मिलेगा ट्रुथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में, लिखने में। तो ये हमारा एडिशन। ये एंड गेट आप देख रहे हैं। एंड गेट जो है ना, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और आप जो ये नॉट गेट देख रहे हैं, बेसिकली इसका मीनिंग होता है निगेशन, ठीक है ना, NEGATION, निगेशन, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे निगेशन यानी इन्वर्सन भी इसको कहते हैं। ये जो इनपुट मिलेगा हमको उसे बेसिकली करता क्या है ये गेट, तो ये इन्वर्ट कर देता है, उल्टा देता है, ओके। तो एडिशन यानी प्लस है, आप जान रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट का सिंबल से हम दिखाएंगे, और निगेशन को हम लोग इस टाइप का सिंबल से दिखाते हैं इनपुट के ऊपर लगा करके, ओके। तो चलिए हम लोग पहला गेट स्टार्ट करते हैं। और पहला गेट है हमारे पास कौन सा? पहला गेट है और गेट। तो और गेट में आप लिखेंगे क्या, कैसे और गेट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे? तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखो गेट सब का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत इजी होता है इसे बनाना। तो आप और गेट के बारे में लिखेंगे, इट हैज़ बेसिकली 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो और गेट के पास क्या होता है कि 2 इनपुट होता है और आउटपुट कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारा और गेट के बारे में पॉइंट, ठीक है। अब अगर आप और गेट में देखेंगे तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन, आपको कोई भी लॉजिक गेट अगर डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले उस लॉजिक गेट के बारे में 2-3 लाइनें लिखिए, उसके बाद आप उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए, एंड आफ्टर दैट आप ट्रुथ टेबल लिखिए और ये सर्किट सिंबल बनाइए और फिर ट्रुथ टेबल आप लिखिए। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए किसी भी गेट का आंसर करने के लिए, किसी भी गेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि हमने 2-3 लाइन इसके बारे में लिख दिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसका हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अगर हम और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखें तो हम आपको पहले बता चुके हैं और मतलब क्या होता है, एडिशन। तो जैसे सपोज करते हैं हमारे पास 2 इनपुट है, एक ए और दूसरा क्या, बी। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, और आउटपुट अगर वाई हो जाए हमारे पास, तो हम लोग बेसिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ए प्लस बी इक्वल्स वाई, ठीक है ना। अगर हम इसको जो है गेट की लैंग्वेज के टर्म में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे y इक्वल्स ए और बी। तो आप देखिए यहां पर और यूज किए हैं ना हम, और मतलब क्या, एडिशन, ओके। तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है। एग्जाम में आप देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि आपको पूछ देगा बताओ एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, या सिंपली आपको बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा ये कौन सा गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो आना चाहिए आपको। चलिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो सर्किट सिंबल। देखो गेट को हम लोग कैसे सर्किट सिंबल से दिखाते हैं, और बेसिकली एक गेट अगर आपने देख लिया तो इसके बाद और सब जो गेट हैं वो बहुत सिंपल है। इसी टाइप से सभी गेट में हम लोग को बनाना है। तो सर्किट सिंबल कुछ इसका इस तरीके से होता है, ये रहा। ये इसमें आप देख रहे हैं 2 इनपुट है,
एक इनपुट हमारा A है और एक इनपुट क्या हमारा B है। तो इनपुट पे दो इनपुट है, एक A और एक B, और आप यहां पर देख रहे हैं आउटपुट Y है, दैट इज Y इक्वल्स A और B। ओके, एंड दिस इज विच टाइप ऑफ गेट, दिस इज OR गेट, ये हमारा OR गेट है। तो आपको सर्किट सिंबल कभी कभी दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा गेट है ना, तो आपको आना चाहिए, सर्किट सिंबल भी याद होना चाहिए। तो पहला प्रोसेस क्या है हमारा गेट को पढ़ने के लिए, पहला प्रोसेस, उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखिए। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, दूसरा स्टेप आप उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए। तीसरा स्टेप आप सर्किट सिंबल लिखिए, एंड लास्ट स्टेप जो है दैट इज ट्रूथ टेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ट्रूथ टेबल किसी भी गेट के लिए लिखना, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है ये सब सवाल में। तो ट्रूथ टेबल में आप देखेंगे ये इस तरीके से बनाइए, आप इसमें 2 कॉलम खींच दीजिए, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। बट आप बेसिकली देख रहे हैं इनपुट 2 है, तो अगेन आप इनपुट में जो है 2 कॉलम बनाइए, एक A और दूसरा क्या B, और आउटपुट आपका Y मिल रहा है, दैट इज Y इक्वल्स A और B। ओके, चलिए अब आप इसमें जो है हम आपको पहले बता चुके हैं लॉजिक गेट में, लॉजिक गेट किस पर वर्क करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट 2 हैं जो कि 0 और 1 है। तो अगर आप 0 और 1 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बैठाते हैं तो कुल मिला के 4 कॉम्बिनेशन होता है 2x2 का, ठीक है। हो सकता है हमारा A पर 0 और B पर 0 हो जाए, है ना, या हो सकता है A पर 1 B पर 0 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है A पर 0 और B पर 1 हो जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों पर 1-1 हो जाए। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम बैठाते हैं तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं A पर 0 है, B पर 0 है, तो रिजल्ट भी क्या 0 मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो 0 मतलब ऑफ है ना, और 1 मतलब क्या है, ऑन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 यानी ऑफ, स्विच ऑफ, ये भी स्विच ऑफ 0, तो क्या अगर आउटपुट में अगर कोई बल्ब लगा हुआ है तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, तो रिजल्ट भी हमको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अब सपोज करो A पर अगर हम 1 दे दें और B पर 0 दे दें, मतलब इसमें क्या है कि अगर हम एक स्विच A ऑन रखते हैं, B को ऑफ रखते हैं, बट ऐसे भी कंडीशन में हमको आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो 1 + 0 दैट इज व्हाट 1। अब आप देखिए अगर आप क्या कर देते हैं, A पर 0 रखते हैं बट B पर 1 रखते हैं, ठीक है ना, A0 B1। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन आप सीख लीजिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगर मान लो ये स्विच हमारा ऑफ है और ये स्विच हमारा ऑन है, ऐसे कंडीशन में भी सर्किट पूरा होगा और करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा, दैट इज 1। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 1 है और 1 है तो 1 और 1, अब ऐसा नहीं कि सिंपल जोड़ कर देना, 1 + 1 सिंपल अलजेब्रा में 2 कर देना है। ये बुलियन अलजेब्रा है, या तो 0 होगा, है ना, बाइनरी सिस्टम में, या तो 1 होगा। तो अगर ये भी स्विच ऑन है, ये भी स्विच ऑन है, करंट फिर भी फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो बताइए यहाँ पर आउटपुट हमको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास कोई भी लॉजिक गेट के लिए इस प्रकार से हम लोगों को देखना है, इन चीज़ों के बारे में बात करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बताइए कि लॉजिक गेट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। सेकेंड स्टेप आप बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए। थर्ड स्टेप सर्किट सिंबल बनाइए। एंड फोर्थ स्टेप दैट इज वी हैव टू राइट द ट्रूथ टेबल अकॉर्डिंग द लॉजिक गेट। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन सा गेट, एंड गेट, और फिर कौन सा नॉट गेट। वो भी बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए आज यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में।